तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हो और इसमें से एक सही है, वो चीज आपको बताना है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा है? महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा है? आई हैव ए ड्रीम। तो देखिए, आई हैव ए ड्रीम को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। ठीक है, इसमें से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जो फेराउज है, फेराउज जो थे वो कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन आपका इजिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट के शासक। एंशिएंट इजिप्ट के शासक कौन थे? फेराउज थे। अगला क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इजिप्ट के शासक कौन थे? इजिप्ट के शासक कौन थे? तो यहाँ पे देखिएगा इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फेराउज थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है वो फेराउज के क्या थे? शासक थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। कह रहा है कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता से किसका विकास होता है? तो मनुष्य का विकास होता है। पीपल हो जाएगा या ऑप्शन ए हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, यानी कि व्यक्ति के विकास का ही नाम क्या है? सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिबन किससे जुड़ा हुआ है? तो गिबन हमारा किससे जुड़ा हुआ है? पांचवा कह रहा है कि गिबन हमारा किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली जो है, इटली से ही गिबन का इतिहास रहा है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। इसका आंसर डी हो जाएगा कि रूइन फॉर इंडिया। मतलब कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन का भारत नकल करता है तो इसका तात्पर्य है कि भारत जो है रूइन हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये इंडियन सिविलाइजेशन पे बेस है, इसी पे आधारित है। ये महात्मा गांधी का आदर्श मोटो था, वाक्य था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब मनुष्य का रहन सहन जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और उसका विचार जो होना चाहिए, उसका जो थिंकिंग होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की क्या ग्लोरी है? ग्लोरी का मतलब सम्मान, ग्लोरी का मतलब सम्मान, आत्म सम्मान भारत का क्या है? तो ये इमूवेबल रहता है, अडिग रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत की यही आत्म सम्मान है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन कह रहा है कि कौन जो है राजनैतिक नेता से अधिक जो है एक धार्मिक नेता थे? तो इसमें से सी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे और पॉलिटिशियन कम थे। पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता होता है, समझ रहे ना? राजनेता होता है जो ज्यादातर झूठ बोलते हैं। लोग वादा तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। एक कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है और ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसको लिखा किसने है? ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कह रहा है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का मतलब कि बर्ड हो जाएगा, यहाँ पे बर्ड हो जाएगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड होगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये महात्मा गांधी ने कहा था
कि मन जो है एक अधीर परिंदा है, जितना ही यह किसी चीज को प्राप्त करता है उतना ही ये चाहने का इच्छा रखता है। अगला क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ, यहाँ ग्रीक होगा और रोम होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ग्रीक और रोम। ग्रीक और रोम से जो यूरोप के लोग थे, ठीक है, वो लेखों को सीखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये किसका मोटो है? तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी का मोटो है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वेस्टर्न फिलॉसफी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ये पश्चिम दार्शनिक लोगों का आदर्श वाक्य था कि मनुष्य का रहन सहन सिंपल होना चाहिए और उसका विचार, उसका थिंकिंग जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यहाँ हमारे के जो ऋषि थे, ऑप्शन सी, हमारे जो ऋषि थे उनके अंदर त्याग बलिदान का क्या रहता था? उनका त्याग बलिदान का लक्ष्य होता था। हमारे जो ऋषि होते थे उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता था, वो इस समस्त प्राणी के लिए कामना करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न ऑफ फिलॉसफी, इसका आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इमिटेशन करने के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए का मतलब आवर एंसेस्टर्स, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डैश वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कह रहा है कि कौन जो है वो छोटे से गांव से संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स का मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से गांव से ही क्या थे? संतुष्ट थे। कह रहे कि हैज सिविलाइजेशन टॉट us to be more angry towards one another, आंसर एंग्री हो जाएगा, एंग्री मतलब होता है क्रोधित, आंसर बी हो जाएगा कि हैज सिविलाइजेशन taught us to be more angry towards one another, क्या सभ्यता हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रति जो है क्रोधित रहें, गुस्सा रहें, नाराज रहें? तो सभ्यता हमें ये नहीं सिखाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल, यहाँ आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी होगा कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, ठीक है, होम रूल, गृहस्थ जीवन को हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? एंजॉय करते थे, गृहस्थ जीवन को एंजॉय करते थे। कह रहे कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक, ठीक है, ए मैन हैप्पी, कह रहे कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, यानी कि मनुष्य जो खुश है वो धन और आरामदेह चीजों से नहीं हो सकता है, धन से और आरामदेह चीजों से ही मनुष्य की खुशी पर आश्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, ये देखिए आंसर सी हो जाएगा, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे और 1917 वहां पे नील की खेती जो होती थी, इससे छुटकारा दिलवाने के लिए महात्मा गांधी चंपारण गए थे और वहां के किसानों को नील की खेती से क्या दिलाई थी? छुटकारा दिलाई थी। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, ये बिहार में एक जगह चंपारण है जहां पे गांधी जी जाकर के नील की खेती से वहां के किसानों को क्या दिलाई? छुटकारा दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश रोम एंड, कह रहा है कि देखिए कहाँ के लोगों से इंस्पायर्ड थे? ग्रीक के, ठीक है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोम, यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो दो लोगों से इंस्पायर्ड थे, एक तो ग्रीक के लोगों से और दूसरा रोमन राइटर्स से ये क्या थे? प्रभावित थे। द इन्वेंशन ऑफ डॉट प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में सबसे बड़ा योगदान आग का रहा है, फायर का योगदान रहा है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो रहा है वो किसका रहा है? आग का रहा है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, आंसर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, ही यहाँ पे महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है कि महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहला है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता से मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग जो है वो प्रतीत होता है।
टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। आंसर इसका सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, माइंड्स एंड पैशंस होगा, माइंड्स एंड पैशंस होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। ए मेंटल कंडीशन, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कि खुशी एक बहुत बड़ी मानसिक स्थिति होती है। तो हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज ए मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता अधिक थे और राजनीतिक नेता कम थे। He used as the chief weapons against the British rule in India. He used as the chief weapons truth and non-violence. Truth and non-violence महात्मा गांधी का मुख्य औजार था। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के क्या थे, मेन औजार था। न तो वो तलवार से लड़े, न तो वो न्यूक्लियर वेपन से लड़े, न वो गन से लड़े। उनका जो हथियार था वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो हमें दो चीजों से अलग रखा, पहला लग्जरी से और दूसरा प्लीजर से। तो आंसर बी हो जाएगा। पीपल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद विलेजेस, यहाँ आंसर विलेजेस हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। हमारे जो पूर्वज थे वो गांवों से संतुष्ट रहते थे, विलेज से उनको मेगा सिटीज और टाउन्स नहीं चाहिए था। वो छोटे से गांव में ही अपने आप को संतुष्ट रखते थे। और फॉर फादर्स saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics। क्या कह रहा है कि द swords of ethics, यहाँ पे ना ethics हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि our forefathers saw that kings and their swords were inferior to the सोर्स ऑफ द इथिक्स, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल लिव्ड फॉलोड, यहाँ पे एग्रीकल्चर, आंसर हमारा बी होगा, बी होगा एग्रीकल्चर होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका वर्शिप होता है, मेटेरियल का। मेटेरियल मतलब भौतिक चीजों का उपासना होता है, ये साइंस को बढ़ावा देता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, एम गांधी, बी आंसर हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉय ट्रू होम रूल, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल को हमारे एंसेस्टर्स एंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, आंसर सी हो जाएगा, मोरल बीइंग, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मोरल बीइंग। इंडियन सिविलाइजेशन is based on belief in God, based on belief in God, आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो किस पे आधारित है, तो वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल कवर किए फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद।